तो आज हम शुरू करेंगे मार्वल की वो स्टोरी लाइन जिसमें यूनिवर्स के दो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज यानी थॉर और सेंट्री एक दूसरे के खिलाफ थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द सीज की, वही कहानी जिसमें एसगार्ड अर्थ पर था और उसे तबाह करने के लिए अर्थ की सारी इवल फोर्सेस एक साथ आ गई थी। तो एसगार्ड ही सबसे बच पाया या फिर तबाह हो गया, इस सीरीज में हम यही जानेंगे। तो गाइस, अगर आप थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका या फिर इनमें से किसी के भी फैन हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ यही एक साथ खड़े हैं और बाकी सब इनके खिलाफ। अब चलिए बिना किसी देर के द सीज के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है वोल्स्टैक से, एक प्राउड एसगार्डियन मेंबर ऑफ वॉरियर 3 और थॉर के सबसे अच्छे साथियों में से एक। एसगार्ड को धरती पर आया भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, पर इस सडन चेंज ने एसगार्डियंस की लाइफ में एक बहुत बड़ा सवाल लाकर ज़रूर रख दिया कि अब वो मॉर्टल्स की विच करेंगे क्या। यही जानने के लिए वोल्स्टैक एसगार्ड से निकल चुका है, इस उम्मीद में कि क्या पता थॉर की तरह इसे भी इस नई दुनिया में कोई एडवेंचर मिल जाए। एक नई जगह एडजस्ट होने के लिए वोल्स्टैक का ये सब सोचना जायज़ था, पर थॉर की तरह वो इस दुनिया के तौर तरीके नहीं जानता। वो नहीं जानता कि इंसानों की असली फितरत क्या है और उनका माइंड कितना लॉस्ट और इविल है। लेकिन इससे भी बढ़कर वोल्स्टैक को कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसकी पावर जब अनलीश होगी तो मॉर्टल्स का क्या हाल होगा। शिकागो में ये शाम का टाइम था। पुलिस की कई गाड़ियां दो चोरों का पीछा कर रही थी। इस वक्त इन दोनों के दिमाग में सिर्फ यही चला हुआ था कि कैसे पुलिस से जान बचाकर भागा जाए। ये सिचुएशन अब टोटली आउट ऑफ कंट्रोल थी। इसी प्रेशर में वो पुलिस पर फायर करने लगे, पर तभी वो चोर कुछ देखकर हैरान रह गए। ये वोल्स्टैक था जिसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड अटैक करने के लिए रेडी थी, और फिर एक स्ट्राइक के साथ उन चोरों की वैन दो हिस्सों में और बूम, एक ब्लास्ट के साथ चेज खत्म। पुलिस वाले अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। हु द हेल इज दैट, एक पुलिस वाले ने कहा। तो दूसरा ऑफिसर कहता है, वेल मुझे नहीं पता, पर ये मेरा आज तक का देखा सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है। पर तभी एक अनदर ऑफिसर ने कहा कि हमें इसे अरेस्ट करना चाहिए। मतलब तुम खुद देखो इसने इस जगह का क्या हाल कर दिया। चोरों की बैन बुरी तरह जल रही थी। वोल्स्टैक उन्हें बाहर निकालता है। यू सर, आप बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा। तो चोर कहता है, नो यू डोंट टच मी। पर तभी वोल्स्टैक पीछे मुड़ जाता है। उसे कुछ महसूस हुआ था, लाइक अ स्मेल ऑफ डेंजर। और फिर हम क्या देखते हैं, 4 सुपर विलेंस उसके सामने आ खड़े हुए थे। अब ये क्या है, वोल्स्टैक सिर्फ यही कह पाया क्योंकि वो चारों उस पर हमला कर चुके थे। वोल्स्टैक ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उनका कंबाइंड अटैक इतना पावरफुल था कि वो एक ही हिट में कई किलोमीटर दूर एक स्टेडियम में जा गिरा और बूम, इम्पैक्ट की वजह से ग्राउंड टूट जाता है। चारों तरफ हजारों लोग थे और वो अब सिर्फ एक ही आदमी को देख रहे थे, वोल्स्टैक को। वो खुद को संभालता है, पर उसकी नज़रें अब उन विलन्स को ढूंढ रही थी, क्योंकि एक एसगार्डियन पर हमला करना अपनी मौत को बुलावा देने से कम नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि वोल्स्टैक कुछ करता, वो विलन्स फिर से उस पर हमला कर देते। पर गज इस पर हमले का असर सिर्फ उसी पर नहीं, बल्कि स्टेडियम में बैठे सभी लोगों पर होने वाला था। वोल्स्टैक विलन्स के अटैक को डिफेंड किए हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही अटैक रिफ्लेक्ट होकर लोगों को भी मारने लगा। सारा स्टेडियम आग में जल रहा था। कुछ गिने चुने लोग वहाँ से भाग गए, पर जो हज़ारों बच गए वो सारे के सारे एक बर्निंग फ्लेम के ब्लास्ट के साथ खत्म हो गए। उनकी तो हड्डियां भी नहीं बच पाई। वोल्स्टैक को समझ नहीं आया कि अचानक ये सब हुआ क्या। वो तो एक एडवेंचर पर निकला था, तो क्यों इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गाइस, आज वोल्स्टैक को एक बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि गॉड्स और इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है तो मॉर्टल्स को एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पर यह आधा सच है, क्योंकि आज जो यहाँ वो वोल्स्टैक की वजह से नहीं, बल्कि किसी और की वजह से हुआ है, लोकी की वजह से। ये सारी डिस्ट्रक्शन, वोल्स्टैक पर उन विलन्स का हमला, सब लोकी का किया कराया था, ताकि शहर में हजारों लाखों लोगों की मौत हो और उसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, एसगार्डियंस को। ये टाइम डार्क एवेंजर्स का है, मतलब आयरन मैन और एवेंजर्स ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, इसलिए लोकी फ्रीली अपनी कोई भी प्लानिंग कर सकता था। इस वक्त वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ इसी ग्राउंड में था। वो कहता है, ये वो डिस्ट्रक्शन, मैडनेस और इमेजेस ऑफ डेथ हैं जो तुम्हें चाहिए थी ऑसबॉर्न। हमारे आदमी रात के अंधेरे में गायब हो चुके हैं और वोल्स्टैक वो अकेला ही बचा है। मतलब दुनिया ने वही देखा जो हम दिखाना चाहते थे, एक एसगार्डियन हजारों लोगों का मर्डर करते हुए। ये प्रूफ तो काफ़ी होगा, है ना। तुम्हें तुम्हारा कॉज मिल चुका है। एसगार्ड अर्थ पर बिलोंग नहीं करता ऑसबॉर्न, अब तुम्हें पता है आगे क्या करना है। नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है, ठीक है, पर अब मुझे यहाँ से निकालो लोकी। लोकी ने फिर कहा, क्या तुम रेडी हो नॉर्मन।
वो करने के लिए जो तुम्हें करना चाहिए। धुएं में नॉर्मन ऑसबॉर्न का दम घुट रहा था। लोकी कहे जा रहा था, टेल मी नाउ नॉर्मन, बताओ मुझे, अगर तुम अभी भी रेडी नहीं हो तो। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कहा, यस आई एम रेडी। तो लोकी कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा निशाना अचूक हो और तुम्हारी फोर्सेस शक्तिशाली रहे। मेरे ऑल सीइंग फादर की स्पिरिट तुम्हें आने वाली वॉर में गाइड करे नॉर्मन, और तुम्हारी जीत हम दोनों को वो पावर ला कर दे जिसके हम जन्म से ही हकदार हैं। ये सब बोलने के साथ ही लोकी नॉर्मन ऑसबॉर्न को वहाँ से वापस ले आए और खुद वहाँ से चला जाता है। नॉर्मन अब अकेला था, पर तभी उसकी सेक्रेटरी उसे आवाज़ लगाती है, मिस्टर ऑसबॉर्न, आपने मुझे बुलाया था, बताइए क्या करना है। नॉर्मन कहता है, विक्टोरिया, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करो कि शिकागो में हुआ ब्लास्ट वाला इंसिडेंट हमारे कंट्रोल में है, हमें पता है वो किसने किया है। लेकिन विक्टोरिया कहती, पर सर आपको नहीं लगता ये बात आपको खुद उन्हें बतानी चाहिए। तो नॉर्मन ने कहा, उस आदमी से बहुत बातें हो गई विक्टोरिया, अब एक्शन की बारी है। अवेंजर्स को असेंबल करो और इनिशिएटिव के सारे मेंबर्स को, क्योंकि हम एसगार्ड पर हमला करने जा रहे हैं। तो गाइस, नॉर्मन ऑसबॉर्न फाइनली डार्क अवेंजर्स और अर्थ के लगभग हर एक सुपर हीरो के साथ एसगार्ड को इन्वेड करने जा रहा है। ये एक बहुत डेंजरस प्लान था, इसके नतीजे क्या होंगे हमें आगे पता चल ही जाएगा। फिर कुछ घंटों बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न एसगार्ड पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। एरिस द ग्रीक गॉड ऑफ वॉर उसे कहता है, इसके बारे में भूल जाओ नॉर्मन, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। वो गॉड्स हैं, कोई मॉर्टल नहीं कि तुम उनके खिलाफ जंग छेड़ दो। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कहा, एरिस तुम भी गॉड ऑफ वॉर हो, ये भूलो मत, हम एसगार्ड पर हमला करेंगे, मुझे एक प्लान चाहिए और तुम्हारी हेल्प भी। एरिस कहता है, नहीं नॉर्मन, तुम समझ नहीं रहे, मैं एसगार्डियन गॉड से बैटल नहीं कर सकता, और हाँ, मैं तुम्हें भी ऐसा करने से रोकूंगा, पूरी रिस्पेक्ट के साथ। तो नॉर्मन ने कहा, एरिस थॉर अब एसगार्ड में नहीं है, उसका बाप ओडिन भी नहीं, और हमारी इंटेल के अकॉर्डिंग अब तो एसगार्ड को थॉर के भाई लोकी ने अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें पता है ना, वो एक पागल और सन की गॉड है, इसलिए एसगार्ड अब अर्थ के लिए खतरा बन चुका है एरिस, उन्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। एरिस कहता है, ये मॉर्टल्स की लड़ाई नहीं है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कहा, अगर ये हमारी लड़ाई नहीं है तो फिर किसकी है, तुम्हारी। एरिस अब नॉर्मन ऑसबॉर्न की बातों से कन्विंस हो रहा था, लेकिन वो कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे आर्मर के साथ ही काट डालूंगा। तो गाइस, एरिस फाइनली नॉर्मन ऑसबॉर्न की मदद करने के लिए रेडी हो चुका था। फिर कुछ देर बाद एवेंजर्स टावर में डार्क एवेंजर्स के सारे मेंबर्स इस बात को सुनकर ही हैरान थे कि वो एसगार्ड पर हमला करने जा रहे हैं। हॉकाई यानी बैरी बार्टन कहता है, नो वे ऑसबॉर्न, हम वॉर पर जा रहे हैं, वो भी एसगार्ड के खिलाफ, हमारी ये डील नहीं हुई थी, दिस वाजंट द डील वी हैव साइंड फॉर। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कहा, तुम डील की बात कर रहे हो? डील ये थी कि तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा, क्योंकि इसके बदले तुम सबको उन जेलों से बाहर निकाला गया जहाँ तुम अपनी पूरी जिंदगी सड़ते रहते। तुम्हें एवेंजर्स बनने का मौका मिल रहा है या न्यूयॉर्क सिटी में रहने का मौका। तो हॉकाई कहता है, एक सुपर हीरो बनना एक अलग बात है, पर थॉर और उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाना, ये अपनी मौत को बुलावा देने जैसा है। वेनम ने कहा, कि तुझे डर लग रहा है? तो हॉकाई कहता है, हाँ बुरी तरह, और सच कहूँ तो तुम सबको डरना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी यहाँ एसगार्ड पर हमला करने की सोच रहा है वो या तो पागल हो चुका है या फिर अपनी ज़िंदगी से ऊब चुका है। तो नॉर्मन ने कहा, वेल तो फिर तुम्हारी मर्जी, अब मीटिंग यहीं ख़त्म होती है, जिसे यहाँ रहना है वो मेरे साथ आ सकता है, बाकी यहाँ से चले जाएं। ये बोलकर नॉर्मन भी वहाँ से चला गया। फिर एसगार्ड पर हमला करने के करीब 10 मिनट पहले एरिस सबको वॉर के लिए कॉल कर रहा था। वो कहता है, वॉरियर्स, हाँ यही मैं आज तुम सबको पुकारूंगा, क्योंकि जिस बैटल को तुम सब अंजाम देने जा रहे हो सिर्फ एक वॉरियर ही लड़ सकता है, चाहे तुम यहाँ आने के लिए ट्रेंड हुए हो या फिर तुम्हारी फेट्स तुम्हें यहाँ ले आई है। आज तुम्हें तुम्हारी असली पहचान का पता चलेगा, एक वॉरियर की पहचान। हाँ, हम एक माइटी दुश्मन का सामना करने जा रहे हैं, एक ऐसा दुश्मन जिससे लड़ने की हिम्मत शायद बहुत ही कम लोग रखते हैं, लेकिन हम उन्हें हराएंगे। हमें पता है कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुम सब क्या कर सकने की ताकत रखते हो, पर मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, और अब पूरी दुनिया जानेगी। दुनिया की नज़रें तुम सब पर होंगी। तो जाओ और इस तरह लड़ना कि हिस्ट्री खुद सदियों तक तुम्हारा नाम पुकारे। तो इस बैटल की शुरुआत हो चुकी है। उधर एसगार्ड में वाल्डर, थॉर का भाई और किंग ऑफ एसगार्ड अपने रूम में सोया हुआ था, पर तभी उसे कोई आवाज़ लगा था, वाल्डर, ब्रदर वाल्डर,
वॉल्टर नींद में से जागता है, पर उसने क्या देखा? ये लोकी था। लोकी ने कहा, आपकी ज़रूरत आ पड़ी माय किंग। वॉल्टर कहता है, लोकी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम इस तरह अचानक मेरे सामने नहीं आ सकते। तो लोकी ने कहा, लिसन ब्रदर, सोल्जर्स को इकट्ठा कीजिए और सिटी के दरवाज़ों को बंद। वॉल्टर कंफ्यूज था, तुम पागल हो क्या? पर तभी लोकी ने कहा, मिडगार्ड की फोर्सेस आपकी तरफ बढ़ रही हैं मेरे भाई। ये सुनते ही वॉल्टर समझ जाता है कि एसगार्ड के बाहर कुछ तो ज़रूर हो रहा है। लोकी ने कहा, ये वोल्सेक की गलती है, कल रात शिकागो में उसकी वजह से कई हज़ारों लोग मारे गए। मोर्टल्स इस बात से बहुत गुस्सा है, मैं जानता हूँ उसने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, पर माय किंग अब वो मोर्टल नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत शक्तिशाली आर्मी के साथ यहाँ आ रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। पर गैस वॉल्टर कहता है, तुम क्या गेम खेल रहे हो लोकी? तो लोकी ने कहा, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा मेरे भाई, मैंने तो इस सबको रोकने की कोशिश की थी। ये सुनते ही वॉल्टर अपनी स्वॉर्ड लोकी पर पिन कर देता है। वो समझ चुका था कि लोकी कोई खेल खेल रहा है। तुम क्या प्लान कर रहे हो लोकी? वॉल्टर ने सिर्फ यही कहा। तो लोकी कहता है, अगर मैं तुम्हें धोखा देना चाहता तो मैं यहाँ क्यों आता? ये हमारे बारे में नहीं है, ये एसगार्ड के बारे में। तुम किंग और बैटल नज़दीक है। कल उधर एसगार्ड के बाहर ब्रॉक्सन में कई न्यूज़ चैनल्स रिपोर्टिंग करने आ पहुंचे थे। वॉल्टर लोकी को छोड़ देता है। उसने कहा, मुझे नहीं लगता मॉर्टल फोर्सेस किसी भी तरीके से हम गॉड्स के लिए कोई खतरा बन सकती है लोकी। पर गैस वॉल्टर ने अभी ये कहा ही था कि तभी बूम, कोई बहुत पावरफुल चीज़ एसगार्ड से टकरा गई। सारा कैसल कांप जाता है। इवन कि लोकी और वॉल्टर तक को संभलने के लिए आसपास की चीज़ों का सहारा लेना पड़ा। हमला हो चुका है और पहला अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सेंट्री ने किया था। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द यूनिवर्स, जिसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर थी। उसके पीछे डार्क एवेंजर्स के बाकी मेंबर, उनकी सारी आर्मी भी हमला कर देती है। हज़ारों फाइटर जेट्स इस वक्त एसगार्ड की दीवारों पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स गिरा रहे थे। सब डिस्ट्रॉय होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो एसगार्ड दोबारा खत्म हो जाएगा। पर गैस तभी एसगार्ड की आर्मी डार्क एवेंजर्स के सामने आ खड़ी हुई। फेंड्रिल कहता है, लॉर्ड एरिस, ये आप क्या कर रहे हैं? तो एरिस ने कहा, इससे पहले कि तुम इन अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाओ, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ फेंड्रिल। ये सुनते ही होगन कहता है, र्यूमर सच है भाई, ये भी अपने बाप ज़्यूस की तरह पागल है। इस बात पर वैनम ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसके डैडी को बीच में नहीं लाता। और गाइस ये बात सच निकली। हमें हमेशा से पता है ज़्यूस और एरिस की नहीं बनती, लेकिन फिर भी अपने बाप की बेइज्जती सुनते ही एरिस द ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एक मर्डरी इंटेंट के साथ एसगार्डियंस पर हमला कर देता है। इसके बाद सारा एसगार्ड आग में जलने लगा और ये सब होते हुए मीडिया पूरी दुनिया को ये लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। लोग कह रहे थे, होली शिट, मैंने कहा था ना कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। उधर एसगार्ड से कुछ दूरी पर ब्रॉक्सन में टोनी स्टार्क का छिपकर इलाज किया जा रहा था। दरअसल टोनी इस वक्त कोमा में। ऐसा कैसे हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन डार्क एवेंजर्स के पावर में आने के बाद टोनी सिर्फ भागता ही फिर रहा है और अब आखिर में उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि वो कोमा में ही चला गया। थॉर का ह्यूमन होस्ट डोनर ब्लेक उसका इलाज कर रहा है। मारिया हिल भी उसी के साथ थी। वो कहती है, ब्लेक शायद तुम ये देखना चाहोगे। ब्लेक उसके पास आया, पर उसने क्या देखा? एसगार्ड जल रहा था। मारिया हिल ने कहा, ये ऑसबॉर्न है, वो स्टार्क के लिए यहाँ आया। तो ब्लेक कहता है, शायद, क्योंकि अगर वो स्टार्क के लिए यहाँ आया था तो उसे यहाँ होना चाहिए, वो तो एसगार्ड पर अटैक कर रहा है। तो हिल ने कहा, वेल, तो फिर हमें इस बात का जवाब मिल गया, ये ऑसबॉर्न कितना बेवकूफ़ है। लेकिन ब्लेक मारिया को कहता है, मेरी बात सुनो हिल, जितनी जल्दी हो सके टोनी स्टार्क को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर, कहीं पर भी रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। हिल पूछती है, तुम क्या करने वाले? पर गैस ब्लेक कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। गैस बेशक मारिया हिल को नहीं पता कि ब्लेक क्या करने वाला है, पर हमें ज़रूर पता है। एसगार्ड की तरफ बढ़ते हुए ब्लेक ने सिर्फ यही कहा, फादर मुझे रास्ता दिखा। और ये बोलते ही एक थंडर स्ट्राइक ब्रॉक्सन, जिसे देखते ही एसगार्ड में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कहा, सब अपनी पोजीशंस ले लो। गैस उसे पता था कि ये थंडर किसकी थी और फिर प्रिंस ऑफ एसगार्ड और गॉड ऑफ थंडर हमारे सामने। उसने डार्क एवेंजर्स पर म्योनिर से अपना एम ले लिया था। थॉर का सिर्फ एक पावरफुल वार ही इन सब की हिम्मत को तोड़ने के लिए काफ़ी होगा। मूनस्टोन कहती है, ये थॉर है, पर ऑसबॉर्न तुमने कहा था ये यहाँ नहीं आएगा। नॉर्मन ने कहा, डरो मत, लड़ती रहो। तो मूनस्टोन कहती है, कैसी बात करे, ये थॉर है, कोई मजाक नहीं। पर गैस फिर अचानक कोई चीज़ आई और थॉर को अपने साथ ले गई। थॉर एसगार्ड से बाहर जा गया। ये सेंट्री था, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो गॉड ऑफ थंडर के अगेंस्ट है। सेंट्री दोबारा थॉर पर हमला करने लगा, पर तभी म्योनिर के एक ही बार से वो दूर जा गिरता है।
थॉर ने कहा, ये क्या पागलपन है सेंट्री। लेकिन गाइस इससे पहले कि थॉर को सेंट्री से कोई जवाब मिलता, डार्क अवेंजर्स उसके सामने आ पहुंचे। नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है, सभी अपनी पूरी ताकत से इस पर फायर करेंगे, इसे उठने मत देना। और कैसे बोलते ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट के साथ सारा ब्रॉक्सन हिल जाता है। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था, बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। न्यूज़ चैनल्स इस इंसिडेंट को कवर कर रहे थे। थॉर अब जख्मी था। वो कहता है, तुमने हिम्मत भी कैसे की। नॉर्मन ऑसबॉर्न आया और थॉर को मारने लगा। हाँ, मैंने की हिम्मत तो क्या कर लोगे। डार्क अवेंजर्स के सारे मेंबर्स भी अब थॉर को मारने लगे थे। न्यूज़ में ये सब खबर हो रहा था। ये तस्वीरें आप एसगार्ड से देख रहे हैं। द माइटी थॉर, उसे नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी टीम ने कमज़ोर कर दिया है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये हमला लास्ट नाइट हुए शिकागो इंसिडेंट की जवाबी कार्रवाई थी। ये फुटेज आप लाइव देख रहे हैं और जी हाँ, हम देख सकते हैं कि थॉर अब डाउन है। आई रिपीट, थॉर हैज़ बीन टेकन डाउन। गाइस, क्या ऐसा सच में है? क्या थॉर सच में हार गया? हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये सब होते हुए कैप्टन अमेरिका न्यूज़ में देख रहा था। क्या वो अवेंजर्स को लेकर थॉर की मदद करने आएगा? नेक्स्ट एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। आज का लाइक है मैं सिर्फ 12,000 लाइक्स के लिए। और अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो हो सकता है मैंने नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया हो, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। कॉस्मिक किंग थॉर का 7th एपिसोड नहीं देखा है तो उसे यहाँ से देख लेना। आप मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।